नमस्कार दोस्तों, क्या सच में बीजेपी पार्टी ने बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा लिया है? दोस्तों, अगर इस सवाल को लेकर आपका जवाब हाँ है तो वीडियो को पूरा देखना, और ना भी है तो तब भी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको सच का पता चलेगा। और क्या आप ऐसे ऑक्टोपस के बारे में जानते हैं जो किसी भी समुद्री क्रिएचर का रूप ले सकता है? और क्या आप जानते हैं इंडियन आर्मी ने एक ऐसा हैंड ग्रेनेड बनाया है जिसको बनाने में मिर्च का यूज़ किया गया है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पेड़ों को भी बीमारी होती है? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए, पेड़ों को भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली पूरे वर्ल्ड में पहला ऐसा शहर जिसने ट्री एम्बुलेंस सेवा लॉन्च की है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस योजना के तहत पेड़ों की सर्जरी तक की जाएगी। दोस्तों, क्या आपने मिमिक ऑक्टोपस के बारे में सुना है? दोस्तों, ये ऑक्टोपस ऐसा ऑक्टोपस है जो अपने बॉडी के कलर को चेंज करने के साथ अपने बॉडी के शेप को भी चेंज कर सकता है। मतलब कि यह ऑक्टोपस अपने बॉडी शेप को बदलकर दूसरे सी क्रिएचर्स का रूप ले लेता है। यह ऑक्टोपस 15 से ज़्यादा सी क्रिएचर्स की नकल कर सकता है, जिनमें फ्लाउंडर, लायनफिश और समुद्री सांप शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भूट जलोकिया मिर्च दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक है, जिसे असम, नागालैंड और मणिपुर में उगाया जाता है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं अब इस मिर्च का यूज़ इंडियन आर्मी आतंकवादियों से लड़ने के लिए करेगी? जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी इस मिर्च से हैंड ग्रेनेड बना रही है, जिसे आतंकवादियों के अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की खोज की है जहां पर जीवन संभव हो सकता है? जी हां दोस्तों, हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उसका नाम ग्लिस 12b है, जो हमारे अर्थ से लगभग 40 लाइट ईयर दूर है। और यह ग्रह मीन कॉन्स्टिलेशन में मौजूद एक छोटे तारे को ऑर्बिट कर रहा है। दोस्तों, ग्लिस 12b प्लैनेट हमारे अर्थ से छोटा है, लेकिन वीनस प्लैनेट से बड़ा है, और इस प्लैनेट का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है। और दोस्तों, ये एक्सोप्लैनेट अब तक का सबसे नियरेस्ट एक्सोप्लैनेट है जहां पर पानी के मौजूद होने की भी संभावना है। दोस्तों, भले ही यह एक्सोप्लैनेट हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक है, लेकिन फिर भी वर्तमान में सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से ग्लिस 12b तक पहुंचने में करीब 2,25,000 साल लगेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चाइना के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला AI बच्चा बनाया है जिसकी एज करीब 3 से 4 साल की है। मतलब कि इस AI बच्चे का जो बिहेवियर है वो 3 से 4 साल बच्चे के समान है। और इस AI बच्चे का नाम टोंग टोंग है, यानी कि लिटिल गर्ल। और ये AI गर्ल कुछ हद तक इमोशनल बिहेव भी कर सकती है, जो अभी तक किसी भी AI में नहीं देखा गया है। और दोस्तों, इस AI बच्ची को AGI यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को स्लीप वॉक करते देखा है? अगर देखा नहीं है तो सुना तो जरूर होगा। पर क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्लीप वॉक कितने किलोमीटर का है? हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं, किलोमीटर का। और दोस्तों, आपको बिलीव नहीं होगा कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट स्लीप वॉक 160 किलोमीटर का है। और दोस्तों, इस रिकॉर्ड को एक 11 साल के लड़के ने साल 1987 में 6 अप्रैल के दिन बनाया था, जो कि ऑफिशियली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। दोस्तों, आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर एक 11 साल का लड़का एक रात में 160 किलोमीटर कैसे चल सकता है? चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। दोस्तों, ऐसा रिपोर्टेड है कि माइकल डिक्सन, यानी जिनके नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज है, वह डैनविल इलिनॉइस में अपने बिस्तर से नींद में चलकर बाहर आते हैं और एक मालगाड़ी पर चढ़कर 160 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त ये अनकॉन्शियस थे, यानी नींद में। और ये पेरू, इंडियाना में पाए जाते हैं। उस टाइम ये केवल पैजामा पहने हुए थे और पैरों में ना ही कोई जूता चप्पल था।
दोस्तों क्या सच में बीजेपी पार्टी ने बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से चंदा लिया है? दोस्तों ये बहुत से लोगों का सवाल है क्योंकि बीजेपी गो हत्या को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब ऐसे में फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने बीजेपी पार्टी पर एलिगेशन लगाए हैं कि बीजेपी ने अलाना ग्रुप कंपनी से 2 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। दोस्तों ध्रुव राठी का ये एलिगेशन बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि अलाना ग्रुप कंपनी बीफ एक्सपोर्ट करती ही नहीं। अलाना ग्रुप कंपनी बफेलो मीट यानी भैंसे के मीट को एक्सपोर्ट करती है और साथ में एग्री कमोडिटीज़ को भी एक्सपोर्ट करती है। तो दोस्तों इस पर आपके क्या थॉट्स है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आपने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में तो सुना ही है, पर क्या आपने नोसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? दोस्तों नोसिबो इफेक्ट प्लेसिबो इफेक्ट के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि प्लेसिबो इफेक्ट में किसी मरीज को मेडिसिन देते वक्त उसे ये यकीन दिलाया जाता है कि इससे उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। असल में दोस्तों उस मरीज को कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, बल्कि उसे शुगर टैबलेट दी जाती है और उसे यकीन दिलाया जाता है, मतलब कि उसके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डाले जाते हैं कि ये दवा आपकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देगी। और दोस्तों उस टैबलेट को लेने के बाद वह मरीज ठीक भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों नोसिबो इफेक्ट इसके बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है, मतलब कि अगर मरीज ने कहीं से किसी के थ्रू ये सुन लिया या टैबलेट के पीछे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया कि इस टैबलेट को लेने से उसके बॉडी में कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो दोस्तों उस टैबलेट को लेने से वह मरीज वाकई में अपने बॉडी में कई तरह की नई बीमारियों को जन्म दे देगा। और दोस्तों असल में यहाँ पर मरीज को कोई रियल मेडिसिन नहीं दी जाती, बल्कि उसे शुगर टैबलेट ही दी जाती है। मतलब कि दोस्तों हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहते हैं कि मेरे सर में दर्द पेन हो रहा है, तो कुछ समय बाद आपके सर में दर्द होने लगेगा। आई होप कि दोस्तों आप नोसिबो इफेक्ट के बारे में समझ गए होंगे। दोस्तों अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस पंख यानी विंग्स को देख रहे हैं, गैस करो इस पंख की कीमत क्या होगी? गैस कर लिया? चलो कमेंट में अपना जवाब ज़रूर देना। दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा कि इस छोटे से पंख की कीमत 23 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। और अभी हाल ही में इस पंख की नीलामी हुई है, जिसमें यह पंख 23,66,000 रुपये में नीलाम हुआ है। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर इस पंख में ऐसा क्या है जो यह पंख कितने में बिका है। दोस्तों मोर पंख की तरह इस पंख की भी धार्मिक मान्यताएं हैं, जिसे राजा से लेकर प्रजा तक इसका इस्तेमाल करती थी। बीबीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह पंख न्यूजीलैंड के हुइया पक्षी का है, जो कि अब विलुप्त हो चुका है। और हुइया पक्षी को मावरी लोगों के लिए पवित्र माना जाता था और इसके पंख को लोग अपने मुकुट पर धारण करते थे, और यहाँ तक कि लोग इसके पंख को लोग एज अ गिफ्ट भी दिया करते थे, जिसकी वजह से हुइया बर्ड के पंख का खूब व्यापार भी होता था, जिसकी वजह से यह पक्षी विलुप्त हो गया है। और लास्ट टाइम इस बर्ड को 1907 में देखा गया था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।